तीन ही लोग को साहब बोला जाता है, डॉक्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, और आप कुछ भी हो। हम लोग जाएंगे तो हम लोग को तुरंत चेयर निकाल के, चाहे दरोगा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी, एक चेयर जरूर मिलेगा बैठने के लिए हमारे प्रोफेशन पे ही। नोट्स लिखने वाले कम होते हैं, जीरोक्स वाले ज्यादा होते हैं। जेठालाल का जो वो तर्क करने का जो एक आर्ग्यूमेंट वाला जो पॉलिसी है ना, उनका ज्यादा है। ये उसमें एग्रेशन कम है और एग्रेशन से बात बिगड़ती है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं। सनी देओल उसमें फिट बैठते हैं, वो बात बिगाड़ सकते हैं। पहले से इतना सारे केसेज है, ब्रेकअप के केसेज आ जाएंगे तब तो जज और ही नहीं फैसला सुना पाएगा। बहुत सारे ब्रेकअप, हर दिन एक ना एक कोई ब्रेकअप। रीजन देते हैं कि इसको सारी लड़कियां पसंद आ जाती है, जिसको देखता है उसकी तरफ चल जाता है। 24 घंटा में 2 घंटा मेरे लिए भी देना। 24 घंटा में 2 घंटा मेरे लिए भी कंपनसेशन में, मतलब जब मन करे तब हम भी बात कर सकते हैं। मेरे के लिए कोई रोक टोक नहीं, तुम अपने रहो बीवी के साथ, लेकिन हम भी बात करेंगे। अगर मतलब यही है मेरा कहना, तुम रहो बीवी के साथ, खुश रहो, अपना जिम्मेवारी निभाओ, लेकिन प्यार हमसे करो। और कंपनसेशन में क्या मांगते हैं? जैसे यही तो बात करो हमसे, बात करो। हाँ बात करो। जो आदत लगाए, जो लत लगाए, उसको छुड़वा के जाना कि वो करो, कंटिन्यू रखो। एक कानून हटाना हो और एक तो लागू करने वाला बता दिया, तो हटाने वाला बताओ आप। हम लोग का तो सभी से धंधा चलता है, हम लोग नहीं हटवा सकते कम से कम। तो हेलो दोस्तों, पटना लॉ कॉलेज में अभी हम हैं और हमारे साथ स्टूडेंट्स बैठे हैं और उनसे थोड़ा सा हम फनी क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि कोर्ट रूम में तो तारीख पे तारीख होता है, लॉ कॉलेज में अटेंडेंस पे अटेंडेंस होता है या नंबर पे नंबर होता है या असाइनमेंट पे असाइनमेंट होता है? क्या होता है? अटेंडेंस पे अटेंडेंस मैम। लॉ जो चूज किया आपने, वो योर ऑनर बोलने का शौक था या फिर मतलब ऐसे ही चूज किया है? माय लॉर्ड्स। माय लॉर्ड्स। ठीक है। लॉ स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? चिंता होता है फ्यूचर सिक्योरिटी, जैसे कि ब्रदर ने बोला, वही मैं पहले भी बताया हूँ कि जो मतलब ना, जो प्रैक्टिसेस में जो बहुत सारी समस्याएं होती है, अगर उनका बैकबोन फिनेंशियल सपोर्टिंग मजबूत नहीं है तो स्थिति है डावाडोल, मतलब वो लहरों पे रहते हैं। स्टार्टिंग में कुछ नहीं, मतलब नील बटा सन्नाटा जो बोलते हैं, फिर उसके बाद आप वो अनलिमिटेड भी जा सकते हैं। तो मतलब डेली का 20 लाख 25 लाख, मतलब उसका कोई अनलिमिटेड है। लेकिन स्टार्टिंग में एज ए लॉ स्टूडेंट आपको बहुत ज़्यादा मतलब सर्वाइवल करना पड़ेगा। फर्स्ट जनरेशन को बहुत दिक्कत है, अगर सेकेंड जनरेशन आप लॉ कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में बहुत दिक्कत है। जैसे हाँ, पहचान बनाना, इसमें तो सारा खेल पहचान का ही है, समझिए। इसको कह सकते हैं कि ये चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ये इसी के लिए ही बना है, लॉ फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, नो डाउट है ना कि देखिए, लॉ प्रोफेशन जो है ना, एक समाज में एक प्रतिष्ठित प्रोफेशंस में माना जाता है। हाँ, पर इसके स्ट्रगल्स भी अपने, जितना ज़्यादा स्ट्रगल्स है उतना ज़्यादा ये मिलता है। पर यह है कि स्टार्टिंग में बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जब हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, तीन ही ग्रेजुएशन के लोग को बाद साहब बोला जाता है, डॉक्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, और आप कुछ भी हो। हम लोग जाएंगे तो हम लोग को तुरंत चेयर निकाल के, चाहे दरोगा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी, एक चेयर जरूर मिलेगा बैठने के लिए हमारे प्रोफेशन पे ही। अच्छा, लॉ कॉलेज में नोट्स लिखने वाले ज्यादा होते हैं या फिर जेरोक्स वाले? देखिए नोट्स लिखने वाले कम होते हैं, जीरोक्स वाले ज्यादा होते हैं। मानते हो? हाँ, मानते हैं। सच बोलने में कोई दो राय नहीं है, हम लोग सच ही बोलते हैं। अच्छा, सनी देओल या फिर जेठालाल, कौन ज्यादा बेटर वकील बन सकता है? जेठालाल का जो वो तर्क करने का जो एक आर्ग्यूमेंट वाला जो पॉलिसी है ना, उनका ज्यादा है। ये उसमें एग्रेशन कम है और एग्रेशन से बात बिगड़ती है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं। सनी देओल उसमें फिट बैठते हैं, वो बात बिगाड़ सकते हैं। अच्छा, अगर ब्रेकअप होने पे एफआईआर होती तो रीजन क्या लिखते हैं? मेरा ब्रेकअप हुआ नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। नहीं पता है, ठीक है। खाना में भर जाता है पूरा पेपर, क्योंकि ये ब्रेकअप जो है ना, महीना में
कई बार ब्रेकअप हो जाता है, मैं पूरा थाना वाला पहले ही परेशान हो से जाता है। इतना नहीं, रीजन बताओ ना, रीजन क्या लिखा पहले से इतने सारे केसेज है, ये ब्रेकअप के केसेज आ जाएंगे तब तो जज और ही नहीं फैसला सुना पाएगा। बहुत सारे ब्रेकअप, हर दिन एक ना एक कोई ब्रेकअप होता नहीं, है। चलो इमेजिनरी बताओ। फिर हम लोग का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। हुआ है। वही तो कह रहे हैं कि रीजन क्या लिखा कुछ बताने वाले थे, कुछ दिमाग में आया था। हाइपोथैलेमस ब्रेक हुआ है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रीजन देते हैं कि इसको सारी लड़कियां पसंद आ जाती है, जिसको देखता है उसकी तरफ चल जाता है। जिसके पक्ष रहते हैं उसके लिए लिखते हैं ना। अरे ये- सच्चा नहीं बोलना यार, मजे में जो दिमाग में आ रहा है वो बोलो। बहुत टाइम नहीं देता है। और अगर मान लो कि एक्स को जेल भेजना होता तो कौन सा सेक्शन लगा के जेल भेजना चाहोगे? 103 हाँ? 103 एक्सप्लेन करो। मैम उसके वो मर्डर है। बिना कुछ किए भी बीएनएस की धारा 103 बोल रहे हैं। आप अगर आप अपने एक्स को जेल भेजना चाहोगे तो कौन सी सेक्शन लगाओगे? नहीं भाई, वो सुकून से जिए, उसको हम क्यों जेल भेजवाए? जिसके साथ है वो खुश रहे बस। चलो कुछ अच्छे, हाँ, कुछ बोल रहे थे। हाँ, ये किसी को भी कोई छोड़ता है वो जेल के बराबर ही है, तो उसमें जेल नहीं भेजा जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। अच्छा, अगर डेटिंग पे टैक्स लग जाए तो प्रोटेस्ट करोगे या इवेजन करोगे? टेस्ट करेंगे ऑब्वियसली, क्यों हम टैक्स क्यों देंगे? मेरा मन, हम कहीं भी डेट करने जाए हम टैक्स क्यों देंगे? ये हर चीज में तो टैक्स लग ही रहा है, इस पे भी टैक्स लग जाएगा तो हम लोग तो आजाद ही नहीं रहेंगे, फिर एक पिंजरे में बंद हो जाएंगे। और ये violation- क्या बोल रहे हैं? आर्टिकल 19 का वायलेशन हो जाएगा मैम। अगर कोर्ट रूम में अगर फोन चलाना अलाउड हो तो पहला गूगल सर्च क्या करोगे? अगर किसी चीज पे बहस कर रहे हो, उसके अगर रेफरेंस में हम लोग को नई सेक्शन याद रहेगा तो वही गूगल करेंगे। जज का नेचर कैसा, थोड़ा सा उस पे आपके पास है कुछ? ऑब्वियसली जज के ही बारे में। जज के बारे में पूरा वो करोगे। हाँ। अच्छा, कौन सा ऐसा क्राइम है जो सीक्रेटली सब करते हैं? क्या? प्यार। नहीं, अथी दूसरे का मोबाइल फोन चेक करना जब भी मौका मिल जाए तो। ये तो है। चुगली भी होता है। ये तो क्राइम हर एक जगह है। प्यार नहीं, सवाल ही नहीं सुने था। सवाल ये है कि अगर सीक्रेटली, मतलब अगर ये मान लो अगर कौन सा ऐसा क्राइम है कि जो सीक्रेटली सब करते हैं, हर कोई करता है? ओ, प्यार तो क्राइम है नहीं। नहीं, प्यार क्राइम है। भैया बताएंगे विशेष रूप से। अगर प्यार क्राइम लगता है तो हम बता दें। मैम का नेक्स्ट क्वेश्चन। मुन्ना भाई देखिए, तो अगर मुन्ना भाई लॉयर होता तो उसका सबसे पहला केस क्या होता? कॉन्टेप्ट ऑफ कोर्ट ही हो जाता, वो पहले ही कोर्ट से बाहर, मैंने वहां से धकेल दिए जाते हैं वो। दूसरा तो पेपर लीक किए हुए और थे। ये चलता है ना, ये चलता है ना मीम्स की, वो जज है, जज स्कॉलर हार बैठा देता लिए है। हुए थे वो। मुन्ना भाई में सबसे पहला तो स्कॉलर बैठा लिया और रॉन्ग सर्टिफिकेट। यस। अच्छा, अगर ब्रेकअप के बाद कंपनसेशन मांगना लीगल होता तो क्या मांगते? हम तो नहीं मांगते क्योंकि नहीं दे ही नहीं पाते हम। किसके पक्ष में? लड़की लड़का? कोई भी मांग सकता है। टाइम टाइम टू स्पेंड या 24 घंटा में 2 घंटा मेरे लिए भी देना। 24 घंटा में 2 घंटा मेरे लिए भी कंपनसेशन में, मतलब जब मन करे तब हम भी बात कर सकते हैं, मेरे के लिए कोई रोक टोक नहीं। तुम अपने रहो बीवी के साथ, लेकिन हम भी बात करेंगे। मतलब यही है मेरे के, तुम रहो बीवी के साथ, खुश रहो, अपने जिम्मेवारी निभाओ, लेकिन प्यार हमसे करो बस। और कंपनसेशन में क्या मांगते? जैसे नहीं तो बात करो हमसे, बात करो। हाँ बात करो। शादी हो गई जो आदत लगाए, जो लत लगाए, उसको छुड़वा के जाना कि वो करो, कंटिन्यू रखो। एक कानून हटाना हो तो कौन सा होगा? या एक कानून जो आपको सबसे बकवास लगता हो? सोच लो। एक कानून हटाना। एक कानून हटाना हो और एक तो लागू करने वाला बता दिया, तो हटाने वाला बताओ आप। हम लोग का तो सभी से धंधा चलता है, हम लोग नहीं हटवा सकते कम से कम। वेरी गुड। लेकिन किसी के पास हो सकता है कि आंसर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इतना ज्यादा कानून
हम लोग के अगर जैसे एज ए एडवोकेट बोलेंगे तो कानून तो होना चाहिए, कानून होगा तभी एडवोकेट। लॉ स्टूडेंट्स का हिडन टैलेंट क्या है? बहस करना। वो तो आपने देख के वो तो बताइएगा। सबको हाँ, पता है। नहीं। क्विक रिएक्शन, क्विक रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ माइंड। पता है ना कि बीटी होते हैं, या ये तो सबको पता है। सॉरी, कोई ये हॉस्टल में रहते हैं आप लोग? अच्छा, कोई ऐसा लॉ जो हॉस्टल मेट्स के अगेंस्ट लगाना चाहोगे? हॉस्टल मेट्स नहीं, वो तो वहाँ तो खाना मिलता है हम लोग में से, थोड़ा सफाई से रहे बस। और रात में जब सफाई से बात रहे। हाँ सफाई, हाँ। टाइम टेबल पे कोई इशू ना करें, अच्छा, आने जाने आने जाने जाने पे का, हाँ, रोक-टोक वगैरह ना और हो। रोक टोक वगैरह ना हो। आने के बाद हाँ, अच्छा, ये सब भी। नहीं नहीं, नहीं, मतलब कि सामने बाबू सोना नहीं करे। वो मतलब- धीरे धीरे हाँ, वो अलग लगा अलग। के कर लेगी तो जैसे क्या एक होता है ना दिक्कत कि वो अलग बात कर रहा है, हम बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो चीज डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। केस जीतने के लिए क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है? अच्छा, लास्ट सवाल और फिर बंद करेंगे कि अगर कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने एडवोकेट समझ के एडवाइस मांगी और आपकी एडवाइस क्या थी? अपना एक्सपीरियंस बताना है। सब कोई मांगता है वो ठीक है, लेकिन अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, किसी ने मांगी हो एडवाइस, आपने दिया हो, कुछ है, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से उससे तो मांगा है, लेकिन वो भी फनी है, वो मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझसे ये मांग रहा है कि नहीं, मुझसे ये मांगा कि किसी का मर्डर कर दे तो कैसे बचेंगे। अच्छा, तो हम बोले कि अरे भाई तुम हमसे क्यों बोले था, आप लॉ पढ़ रहे हो, बताओ आप हमको। हाँ? तो हम बोले कि अरे रहने दे बाबा। मेरा एक दोस्त पूछा था कि उसको कोर्ट मैरिज करनी थी, अच्छा, तो कितनी दिन में, कहीं 1 मंथ लग जाते, कहीं 10 दिन में हो जाता है, कहीं 7 दिन में, कहीं उसी दिन हो जाता है। उसके बहुत सारे से टर्म होते, तो मैं अपने फादर से पूछ के उसको बताई थी। अच्छा, हाँ। तो आपने खुद नहीं कुछ बताया? नहीं, क्योंकि मुझे उतना अभी मैं कराई नहीं कोर्ट मैरिज, अभी नहीं, कोई पढ़े। फनी भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, मजेदार भी हो सकता है। मजेदार में ये है कि हमसे भी कोई मांगी थी, एक लड़की थी, वो किसी केस में इन्वॉल्व थी, तो बिना पैसा के हम कुछ नहीं बताते, ये बोल दिया। ये बहुत अच्छा था यार, ये बहुत अच्छा था। कुछ ऐसा है? फनी नहीं, अरे कोई सीरियस भी हो। एक मेरा फ्रेंड था तो वही बोल रहा था कि भाई लेके आएंगे तो कितना में करा देगा शादी, तो उसको बता दिए कॉस्ट इतना लगेगा। फिर तो फिर अभी तक आया नहीं, वेट कर रहे हैं, आएगा तो। अच्छा, अगर कोई आपसे बोले मुझे इंसाफ चाहिए, तो आपका फिल्मी जवाब क्या होगा? इंसाफ चाहिए, फिल्मी जवाब तो यही होगा भाई, जैसे सनी देओल साहब जी बोले थे तारीख पे तारीख, तो भैया ये तो प्रिपेयर रहो कि आप तुरंत इंसाफ तो, हाँ हम कभी ना नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे एकदम इंसाफ दिलाएंगे, एकदम दिलाएंगे आपको इंसाफ। लेकिन हाँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन और फिर खत्म करते हैं, एंड करते हैं। अगर लॉ कॉलेज में जवान या गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा केस आए, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा कोई केस आ जाए, तो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी क्या होगी? पहले तो जितना भी उसमें ये कन्विक्टेड रहेंगे उनको तो हजरात करके बुलाएंगे, माय लॉर्ड लॉर्ड के जगह पे। पहला हो गया, दूसरा? दूसरा में सजा के नाम पर ने लौंडा डांस करवाएंगे, जो करवाते हैं। अच्छा, ठीक है। और शादी के बाद कौन सा कानून जो है वो फ्यूचर में काम आने वाला है? लड़कों के लिए तो कोई वैसा, लड़कों के लिए तो उतना कानून हमें नहीं लगता है कि जो उसके पक्ष में हो। इसमें थोड़ी सी निष्पक्षता चाहिए हमारे कानून लिए को तो भी। डोमेस्टिक वायलेंस डॉरिस। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड इलीगल प्यार में फंस जाए, तो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करोगे? मतलब अगर आप लीगल तरीके से उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अरे वाह 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 वाह, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। एक आपने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं और इतना सारा हमें टाइम दिया है और इतना प्यार दिया है। सो आप
आई होप जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360।